पहली वर्ष, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र अंधे राजा है। संजय कौन है? संजय के पास डिवाइन पावर है, वो देख सकते हैं, वो देख सकते हैं युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, जहां पे पांडवों की सेना एक तरफ और कौरवों की सेना एक तरफ खड़ी हुई है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र मन है। मन क्या पूछ रहा है? मन पूछ रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडश्रेवा किम कुर्वत संजय। इसका मतलब यह है कि धर्म क्षेत्र में, जिसे हम कुरुक्षेत्र मानते हैं, उसमें एक तरफ पांडवों की सेना और मेरे पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। अभी हम ये मान के चले, इसे हम आगे बताएंगे अच्छी तरह से, कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधा मन है। किस तरह से पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? मन जो है वो एंजाइटी और फियर से पूछ रहा है, परेशान है, यह जानना चाहता है युद्ध के मैदान में क्या हुआ। इसे ऐसे मान लीजिए कि हमारी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भी ऐसे एंग्शियस रहते हैं। जैसे कि मैं, मान लीजिए आप लोग बच्चे हैं मेरे सामने इस समय, तो जो बैठे हुए हैं, तो उसमें आपने एग्जाम दिया, आप जानना चाहते क्या हुआ, मेरा एग्जाम में क्या हुआ। या आपको कोई नौकरी करनी है, नौकरी का इंटरव्यू दे दिया, मुझे नौकरी मिली या नहीं। तो ये एंजाइटी हमेशा हमारे साथ बनी हुई होती है, जिसे मन की एंजाइटी कहते हैं। अब जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि भगवत गीता की वर्सेस का एक मन मीनिंग है जो सतह का मीनिंग है, लेकिन उसके डीपर मीनिंग्स हैं। हम इन डीपर मीनिंग्स में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दुर्योधन, दुशासन, इन सब के संधि विच्छेदन करके इनका असल में मतलब क्या है उसे देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र को देखते हैं। कुरुक्षेत्र संस्कृत का शब्द है। इस संस्कृत का शब्द में दो शब्द हैं, कुरु और क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, जगह, और कुरु डिराइव किया हुआ है रूट वर्ड क्री से। क्री का मतलब होता है एक्शन। तो एक्शन और क्षेत्र मिला है फील्ड ऑफ एक्शन। दूसरा आया धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र भी दो शब्द हैं, धर्म और क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब एरिया। धर्म जो है वो भी संस्कृत का शब्द ध्री, जो रूट वर्ड है, उससे आया है। ध्री का मतलब होता है that which upholds. What does it mean? There are two forces, one in the field of action, another force which upholds. क्या uphold करता है? तो इसे मैं थोड़ी सी साइंटिफिकली बताता हूँ। आपके सामने ये फिगर आ रहा है। इस फिगर में एक तरफ आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये क्या होता है, जैसे कि मैं अभी समझाता हूँ आपको आपका टेम्परेचर है 98.6, लेकिन जब ठंडक लगने लग जाती है, जब ठंडक लगी तो आपका बदन कपकपाने लगता है। ये जो बदन कपकपा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में हीट जनरेट हो रही है। जब हीट जनरेट हुई तो वो टेम्परेचर बैलेंस्ड नॉर्मल पे आ रहा है। ऐसे ही जब हमें गर्मी लगी तो हमारे पे पसीना आने लगता है। पसीना आने का मतलब क्या हुआ? पसीना जब शरीर के ऊपर आता है वो एवोपरेट करता है। जो प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन है वो बॉडी को कूल करता है। तो ये दो फोर्सेस हैं, एक इनर फोर्स है, एक आउटर फोर्स है। जो इनर फोर्स है, अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद जानबूझकर कपकपाए थे या आपके पसीना कि मैं पसीना आ जाए? नहीं, एक कोई इनर फोर्स था जो इस बैलेंस को बनाने के लिए खड़ा हुआ था।
बस इसे यहीं समझना शुरू कर दीजिए। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इज द फील्ड ऑफ एक्शन, कुरुक्षेत्र इज द आउटर फील्ड, धर्म क्षेत्र इज द इनर फील्ड, द इनर फील्ड दैट अपहोल्ड्स। तो ये जो आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, sympathetic nervous system is an attacking force and parasympathetic force is the force that brings the balance। ये धर्म है। धर्म क्या है? That which upholds। गीता का धर्म जो है इस बैलेंस को बना के रखता है। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो पांडवों और कौरवों का युद्ध है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस का युद्ध है। इससे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको और ये बातें अच्छी तरह से समझ में आती चली जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र को, जो इनर और आउटर फील्ड है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो आउटर फील्ड है, आउटर फील्ड का मतलब ये हुआ ये सारा फिजिकल यूनिवर्स। ये सारा फिजिकल यूनिवर्स कितना बड़ा है इससे समझना है हमें। तो साइंटिफिकली ये कहा जाता है ये 36 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। ह्यूमंगस, ऐसा लगता अनंत है। इसका हमने आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, एक कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो आप जब ये कैलकुलेशन देखेंगे तो आप देखेंगे ये 10 टू द पावर 24 मीटर्स है। इतना बड़ा समस्त संसार, संसार नहीं ब्रह्मांड है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूं। ये है, अंदाज से बता रहे हैं, मतलब ये समझाने के तरीके से बता रहे हैं। जो इनर फील्ड है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, मगर हम आपको ये फिजिकली समझा रहे हैं। ये सारा संसार दिख रहा है, सामने मैटर दिख रहा है आपको, लोहा, लक्कड़, पत्थर, हर चीज जो सामने दिख रही है। आप जानना चाहते हैं ये किससे बना है। साइंटिस्ट पहले बाहर का ही संसार देखते थे और उन्हें बाहर ही कहीं पे जो है ईश्वर दिखता था या भगवान, गॉड दिखता था कि भगवान वहां है, यहाँ है भगवान। लेकिन जैसे जैसे साइंस बढ़ती चली गई, साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश करने लग गए ये संसार आया कहाँ से, किसने बनाया। जब ये प्रश्न आया कि किसने बनाया, तो जो मैटर है वो डाइसेक्ट होने लग गया। पहले हमने देखे तरह तरह के कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को जब हमने डाइसेक्ट किया तो उसमें से निकले मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को जब डाइसेक्ट किया तो उसमें से निकले एटम्स। 1920, 1915, 1920 तक एटम ही माना जाता था स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, और सारा कुछ एटम से ही बना है। लेकिन 1920 से 1965 वगैरह तक देखते देखते तरह तरह के पार्टिकल्स निकल आए और हमें मालूम पड़ा कि देयर आर फाइनर एंड फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स। तो मैं अगेन आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये जो एटम आप देख रहे हैं इसका साइज 10 टू द पावर -10 मीटर्स है। इस एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो प्रोटॉन है उसका साइज जो है वो है 10 टू द पावर -15। इन प्रोटॉन्स को जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो डाइसेक्शन के बाद उसमें से निकलते हैं क्वार्क्स। वो और भी छोटे हैं, वो है 10 टू द पावर -19 मीटर्स। इसके बियॉन्ड क्या है? इसके बियॉन्ड है स्ट्रिंग पार्टिकल्स। स्ट्रिंग पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, equal to 10 to the power -34 meters. Scientifically, it is said this is Planck's constant, 10 to the power -34. This is the last frontier of matter. इसका मतलब मैटर इससे छोटा हो ही नहीं सकता। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और जो हमारी वैदिक कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से भी हम इसको आगे पश्यंती की चेतना में जोड़ेंगे।
अभी आप इसे फिजिकली इतना समझ लीजिए। तो यहाँ बात हो रही है कि 10 to the power minus 34 अगेंस्ट द 10 to the power 24, जो इनर फील्ड है, जो धर्म का क्षेत्र है, वो धर्म का क्षेत्र इस फिजिकल फील्ड से कहीं ज्यादा माइन्यूटनेस में बड़ा है। एक वैदिक वर्ड्स है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, सा भूमि विश्ववतो व्रता। मतलब कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, उसको जो इंटरनल फील्ड है उसे पुरुष बोलते हैं। इसको मैं ज़्यादा इस समय नहीं समझा रहा हूँ, हम यहीं पे करके इन चीज़ों को हम बाद में समझाएंगे। तो कहने का ये मतलब है, जो इंटरनल फील्ड है वो सारे ब्रह्मांड को भी जब अपने में समा ले तब भी उससे 10 उंगल बड़ा होता है। और ये हमारा इनर फील्ड है। जो इनर फील्ड है वो आउटर फील्ड को गाइड करता है। इनर फील्ड आउटर फील्ड का कारण है। ये हमारा वेद कहता है कि इनर फील्ड आउटर फील्ड का कारण है। लेकिन अब साइंस भी यही मानती है कि जो इनर फील्ड है, दिस फाइनेस्ट रिलेटिव पार्टिकल एंड बियॉन्ड दैट द वैक्यूम फील्ड, वहीं से संसार की सृष्टि हुई है, वहीं से रचना शुरू हुई है। ये दो फील्ड्स जो हैं ये डिस्टिंक्टली सेपरेट हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं।